हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे एक्सेल के अंदर CSV फाइल को पहले हम लेके आते हैं। देन आफ्टर दैट आई विल शो यू द फॉर्मेटिंग, कैसे हम फॉर्मेटिंग करेंगे। हम गेट डाटा पे गए, टेक्स्ट फ्रॉम CSV पे गए, ग्रॉसरी आइटम मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रॉसरी आइटम दैट वाज जो कि कॉमा सेपरेटेड फॉर्मेट में है। तो अब हम इसे इंपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट करने के बाद हो सकता है आपके सिस्टम पे ये डायरेक्ट आ जाए। मेरे सिस्टम पे क्या है, पावर BI लोड है, इसीलिए ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके सिस्टम पे ये डायरेक्ट आए। लोड किया और लोड करने के बाद ये यहाँ पे मुझे दिखाई दिया। अब हमें इसे फॉर्मेट करना है। मुझे ये वाला फॉर्मेट अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने इसे सेलेक्ट किया। देन आई गो टू होम टैब एंड फ्रॉम होम टैब को फॉर्मेट एज टेबल। आपको जैसा कलर आपको पसंद है आप वो अप्लाई कर सकते हो, राइट। इससे अब मैं आगे दिखाती हूँ। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसका फॉर्मेट चेंज होता जाएगा, राइट। तो जैसा आपको कलर लेना है आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मेट स्टाइल। अब छोटा सा मुझे यहाँ पे क्या करना है, टोटल भी करना है। टोटल मैंने किया। टोटल क्या करना है, जो मेरी क्वांटिटी है और मेरा प्राइस है वो कितना होगा, यानी कि प्राइस है राइस का 5 kg है, वो 350 रुपीज़ का है, राइट। और अभी स्टॉक में 120 और पड़ा हुआ है। इसी तरह से व्हीट फ्लोर है, वो 420 का है, 10 kg, राइट। तो ये चीज़ें हमारी यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब हमें अगर इसमें क्या करना है कि स्टॉक से मुझे पता करना है कि टोटल प्राइस और स्टॉक में अभी 5 क्वांटिटी 5 है, तो कितना अभी और रह गया, राइट। तो टोटल हम देखेंगे। तो मैं इस स्टॉक वाले से, जब भी आप फॉर्मूला डालोगे, व्हेन यू पुट एनी फॉर्मूला, आप इक्वल साइन दोगे। मैं दोनों ही लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ, हिंदी और इंग्लिश, राइट। इक्वल साइन डाला, स्टॉक के अंदर है मेरे पास 120, तो स्टॉक के सेल को मैं सेलेक्ट करूँगी और मैं माइनस कर दूँगी कि कितनी क्वांटिटी वहाँ से ले ली है। एंटर किया तो ऑटोमेटिकली इसने फिल कर दिया, राइट। तो यहाँ पे आ गया मेरा ये कि अभी 85 था, 10 kg इसमें से निकल गया, 75 का स्टॉक अब रिमेनिंग है। तो टोटल की जगह हम लिख लेते हैं रिवाइज्ड स्टॉक। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सेल पे फंक्शन की F2 से सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने टोटल की जगह दिया रिवाइज्ड स्टॉक। आफ्टर सेलिंग रिवाइज्ड स्टॉक इज दिस। ये कितना बच गया है, राइट। अब हम क्या करेंगे, मुझे यहाँ पे फाइंड जैसे कि ये है, एक आपको मैं चीज़ और दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने क्या डाला, एक न्यू कॉलम को इंसर्ट कर दिया। कॉलम इंसर्ट करने के बाद अब जो भी ये मेरी आइटम है, राइस है, तो मैं इनके स्टार्टिंग के 3 इनिशियल्स लेना चाहती हूँ, राइट। तो मैंने लिया RI और C, RIC, राइट। फिर मैंने सेकंड में डिफाइन किया, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गया यहाँ पे SUG, शुगर मिल कर्ड, राइट। यानी कि कई बार ही होता है ना, जैसे जो भी कोड होता है तो उसके स्टार्टिंग के 3 लेटर हमें दो, तो वो हम मुझे चाहिए। तो यहाँ पे मैंने किया एंटर, या फिर आप करेंगे कंट्रोल एंटर किया और ये अपने आप हो जाएगा, राइट। क्लियर हुआ। तो ये अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो ये तो हुआ फ्लैश फिल, इसे हम कहते हैं फ्लैश फिल। और फ्लैश फिल का शॉर्टकट की क्या होता है, फ्लैश फिल शॉर्टकट इसका होता है Ctrl+E, राइट। तो ये हुआ हमारा। अब सबसे नीचे मुझे क्या चाहिए, इन सब का टोटल की कितनी क्वांटिटी मैंने खरीदी है, या फिर टोटल प्राइस मेरा क्या आया। तो यहाँ पे मैंने लिखा सम फंक्शन कर दिया और पूरी रेंज को मैंने सेलेक्ट कर लिया, देन एंटर। तो ये आ गया 2926 मेरा टोटल प्राइस है, राइट। अब इसमें से मैं देखना चाहती हूँ कि सपोज़ मुझे फाइंड करना है कि वीब्रेजेस कितने हैं या वेजिटेबल्स कितने हैं और उनका टोटल प्राइस कितना है, राइट। तो यहाँ पे पहले वीब्रेजेस काउंट करना है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वीब्रेजेस, और नीचे मैंने दे दिया वेजिटेबल्स को काउंट करें, और फिर लिख दिया मैंने पल्सेस का काउंट करें कि कितना कितना पैसा लगा मेरा इन सब में। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे पहले काउंट किया,
तो काउंट के लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे काउंट ए। वैल्यू क्या काउंट करनी है, वैल्यू मुझे काउंट करनी है, यहाँ पे मैंने दे रखा है काउंट इफ़ रेंज। फर्स्ट आप सेलेक्ट करेंगे रेंज, कहाँ से कहाँ तक की, ये है मेरी रेंज। और नीचे आप देखेंगे तो इसके बाद हम देंगे कॉमा। क्राइटेरिया क्या है, बीवरेजेस। एंटर। तो दो हैं बीवरेजेस के। सिमिलरली इक्वल साइन काउंट इफ, देन आई सेलेक्ट द रेंज होल, और इसके बाद मैंने दिया फॉर्मूला बार में आप देख सकते हैं वेजिटेबल्स। आप डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट में 4 हैं। देन काउंट इफ और रेंज, अगेन आई सेलेक्ट द रेंज, देन पल्सेस। बस स्पेलिंग आपकी ठीक होनी चाहिए, देन एंटर। तो ये दिखाएगा 3, राइट। अब ये तो हो गया हमारा काउंट इफ में। अब मुझे उन्हीं का सम भी चाहिए कि बीवरेजेस का टोटल कितना अमाउंट आया है। तो मैंने यहाँ पे किया सम इफ रेंज, रेंज और क्राइटेरिया। तो पहले मैं दूंगी यहाँ पे रेंज कि किसके बेसिस पे मुझे वो चाहिए। कंडीशन मैंने स्पेसिफाई की, फॉर्मूला बार पे आप ऊपर देख सकते हैं जो मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ। क्राइटेरिया मेरी क्या है, बीवरेजेस। तो यहाँ पे अभी मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। बस आपको स्पेलिंग का ध्यान रखना है कि जो स्पेलिंग आपने उसमें लिखी है सेम आप यहाँ पे लिखें। और सम रेंज, सम रेंज के लिए हम इस लोकेशन पे प्राइस का रेंज देंगे। देन एंटर। तो ये आ गया, बीवरेजेस पे 570 रुपीज़ यूज़ हुए। देन नेक्स्ट, अब अगेन आई यूज सम इफ। जब भी आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे यू हैव टू पुट अ इक्वल साइन। सम रेंज अगेन this range, then comma, next one is my vegetables, so here I use vegetables, vegetables को किया और सम रेंज। तो प्राइस को हम करेंगे टोटल कितना है वेजिटेबल्स का, देन एंटर। तो वेजिटेबल्स पे खर्चा हुआ 215 का। नेक्स्ट सम इफ दिस कंडीशन, और पल्सेस है, मैं इस सेल के एड्रेस को भी दे सकती हूँ पल्सेस, क्योंकि लिखा हुआ वहाँ पे पल्सेस। और सम रेंज इज दिस, देन एंटर। ब्रैकेट को क्लोज करना ज़रूरी है, देन एंटर। तो ये आ गया 430। तो यहाँ पे हमने किया सम कि कितना बीवरेजेस थे, कितने, 2 थे आइटम्स बीवरेजेस के, और इनका टोटल कितना आया, राइट, बोल्ड कर दिया। तो टोटल इनका कितना आया है, और ये सारी डिटेल्स कि वेजिटेबल्स कितने थे, उनका टोटल प्राइस कितना आया, राइट। सपोज़ आप जब ग्रॉसरी में गए, आपने अपने साथ और कुछ एडिशनल चीज़ें किसी और की भी ली हैं, अब आपको उसमें से डिडक्ट करना है, तो आप इस तरह से इसमें से फाइंड कर सकते हैं कितने बीवरेजेस थे और कितने वेजिटेबल्स थे, कितना प्राइस पल्सेस का था, कितनी आइटम्स थी, कितना प्राइस था, वो सब आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं और दिखा सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है, ये तो हमने कर लिया इसको। नेक्स्ट आता है अलाइनमेंट। अब जैसे यहाँ फर्स्ट कॉलम का जो वैल्यूज़ हैं वो लेफ्ट लाइन है, तो मुझे ये क्या चाहिए कि मैं चाहती हूँ कि ये सब कुछ सेंटर में आ जाए। तो ये सेंटर में आ गया, राइट। नेम मेरा ठीक है, जो नेम वाली चीज़ें हैं वो इसी कॉलम पे रहें। यहाँ पे मैंने ले लिया इसका इनिशियल्स, इसको मैं दे देती हूँ फंक्शन की से इनिशियल्स दे दिया, तो ये आ गया। और मैं चाहती हूँ जो ये इनिशियल्स हैं वो अपर बताती हूँ, तो हम क्या करेंगे, कॉलम ऑन लेंगे, इंसर्ट। अगर किसी चीज़ को आपको इनिशियल्स को अपर में करना है, तो मैंने यहाँ पे किया इनिशियल अपर में किया, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी अपर फंक्शन। बहुत सारे एक्सेल के अंदर फंक्शंस होते हैं, आप उन फंक्शंस का यूज़ करके काम कर सकते हो। तो ये इनिशियल्स आ गया मेरा अपर केस में, राइट। सो आई होप इसी तरह से आप बाकी के भी फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। लोअर केस जो भी आपको यूज़ करना है वो सारे फंक्शंस आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा फॉर्मेटिंग फ्लैश फिल।
और केसेस और सम और काउंटिव फंक्शन। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।